गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी साइंस का परिचय। देखिए स्टूडेंट, आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि साइंस क्या है या साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस साइंस इज़ द सिस्टमैटिक ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। साइंस क्या है? प्रकृति के रहस्यमय प्रणाली है। नेचर यानी प्रकृति, मिस्ट्री यानी रहस्यमय, सिस्टमैटिक यानी कि प्रणाली। प्रकृति एक रहस्यमय प्रणाली है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानने का या खोजने का प्रयास करते हैं। अब आता है डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस की परिभाषा। द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स when organized systematically is called science. नॉलेज क्या? ज्ञान। ह्यूमंस यानी कि मानव, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त की जाती है, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग, सिस्टमैटिकली यानी कि क्रमबद्ध। तो मानव द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस यानी कि अवलोकन, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग। मानव द्वारा किए गए अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। देखिए फिर से, मानव द्वारा किए गए अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखिए ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की शाखाएं। देखिए साइंस की शाखा तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यही सिंपल अभी पढ़नी है। आगे जाकर के आप शाखाओं के बारे में और पढ़ेंगे। पहला देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, तीसरा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो यानी कि लाइफ का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ यानी कि अध्ययन करना। तो देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जीवों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। अब देखिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कंपोनेंट यानी कि घटक, स्टडी ऑफ अध्ययन किया जाता है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। तो पदार्थों के घटक, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के फिजिकल और रासायनिक गुण जो हम जानते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? पदार्थों के हम घटक और संरचना और उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आता है फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिनोमिना मतलब घटना। देखिए नेचर यानी कि प्रकृति, तो इसमें देखिए फिजिक्स में क्या है? साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स नेम है, आपको जो ये लिखने भी है, पढ़ने भी है, याद भी करने हैं। तो देखिए एटम। गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी साइंस का परिचय। देखिए स्टूडेंट, आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि साइंस क्या है या साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज़ द सिस्टमैटिक ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। साइंस क्या है? प्रकृति के रहस्यमय प्रणाली है। नेचर यानी प्रकृति, मिस्ट्री यानी रहस्यमय, सिस्टमैटिक यानी कि प्रणाली। प्रकृति एक रहस्यमय प्रणाली है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानने का या खोजने का प्रयास करते हैं। अब आता है डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस की परिभाषा। द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स when organized systematically is called science. नॉलेज क्या? ज्ञान। ह्यूमंस यानी कि मानव, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त की जाती है, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग, सिस्टमैटिकली यानी कि क्रमबद्ध। तो मानव द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस यानी कि अवलोकन, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग। मानव द्वारा किए गए अवलोकन और प्रयोगों से
प्राप्त वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। देखिए फिर से, मानव द्वारा किए गए अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखिए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की शाखाएं। देखिए साइंस की शाखा तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यही सिंपल अभी पढ़नी है। आगे जाकर के आप शाखाओं के बारे में और पढ़ेंगे। पहला देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, तीसरा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो यानी कि लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन। लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ यानी कि अध्ययन करना। तो देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जीवों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। अब देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कंपोनेंट यानी कि घटक, स्टडी ऑफ अध्ययन किया जाता है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। तो पदार्थों के घटक, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के फिजिकल और रासायनिक गुण जो हम जानते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? पदार्थों के हम घटक और संरचना और उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आता है फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिनोमिना मतलब घटना। देखिए नेचर यानी कि प्रकृति, तो इसमें देखिए फिजिक्स में क्या है? साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स नेम है, आपको जो ये लिखने भी है, पढ़ने भी है, याद भी करने हैं। तो देखिए एटम